अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब आपको सेम चीज़ एक मैं पहले करवा चुकी हूँ और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें और आप इस वीडियो को भी देख सकें। दोनों सेम चीज़ें हैं कि हमने वहाँ पर क्या किया था और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसका नेम चेंज है। यहाँ पर है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास सेम है, सिर्फ एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये किस तरह से मिलता जुलता है और किसके साथ। तो जी ये मिलता है, आपने जब फाइंड किया था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, तो आपको याद आ गया होगा नेम से ही कि आपने अल्फ़ाबेट के साथ माइनस का साइन लगाना है और इनकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, ए आपके पास है। क्वेश्चन 2 का ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2, 4, -2 and 1। तो अगर हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसमें अब आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास अगेन -a इज इक्वल टू वही हमने काम करना है जो हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस में किया था, सिर्फ इनकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर -2, -4, 2, -1। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, b इज इक्वल टू 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2 and 1। तो अब अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो ये क्या आएगा, -b इज इक्वल टू, सारी एंट्रीज के आपने साइन चेंज कर देने हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में आपने चेंज करना है। तो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं, -1, 0, -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, -2, 1, -3, -3, 2 and -1। तो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, लेकिन बेसिकली एडिटिव इनवर्स है क्या हम वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 13 पर लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर ले। ठीक है, डेफिनेशन अंडरलाइन कर ले। और है क्या डेफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है क्योंकि हमने ऐड करना है और ऐड तभी होगा जब इनका ऑर्डर सेम होगा। सच दैट a plus b is equal to o is equal to b plus a. What is o? o is a null matrix। अब ये नल मैट्रिक्स किस तरीके से आएगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, डेफिनेशन कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास ए बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो आपके पास इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर आपके पास ए और बी को ऐड करने पर 0, 0 आ रहा है, जिस तरीके से आपने ये किया है, तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम पढ़ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स को वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर सिर्फ मैं मैट्रिसेस ना लूँ, मैं सिर्फ एक नंबर की बात करूँ, अगर आपके पास 5 है, 5 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास 0 आए, सेम नंबर, और अगर तो आप इसको प्लस करेंगे -5 के साथ, तो 5 + -5 इज इक्वल टू 0, कटिंग हो जाएगा तब 0 आएगा। इसका मतलब है कि आपने इस नंबर का साइन चेंज कर दिया और साथ में वही नंबर लिखकर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम -5 लेंगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा या इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो 0 आएगा। ये मैंने एक नंबर की बात की है, और अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो वो भी सेम होगा। एग्जाम्पल क्या है, ए आपके पास एग्जाम्पल ये दी हुई है। ठीक है, पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड देन
बी क्या होगा माइनस ए। तो बी की क्या है बी माइनस ए। व्हाट इज माइनस ए? नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दिए हैं। अब अभी किए नहीं, इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर साइन चेंज किए हैं। तो जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये देखिए तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों नेगेटिव हो गई, 0 एज इट इज़। -1 -2 है तो ये क्या हो गया 1 2, और ये पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, 0 एज इट इज़ आएगा। इस माइनस ए को बी का नेम दे दिए। अब अगर आप ए और बी को, यानी कि आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है, तो आपके पास वैल्यूज सेम है, ऑपोजिट साइन है, सब कटिंग हो जाएंगे, आपके पास 0 बच जाएगा। ऑल एंट्रीज आर 0। तो ये सारी एंट्रीज आपके पास 0 है। इसका मतलब है ये नल और 0 मैट्रिक्स है जिसे आप ओ से डिनोट करेंगे। आपकी बुक में ये नीचे बाकी पार्ट भी दिया हुआ है बी प्लस ए, यानी कि अगर आप बी पहले लिख लेते हैं, बी के आपके पास जिसको आपने नेगेटिव फाइंड किया है, ठीक है। तो अगर आप बी पहले लिख लेते हैं, ए बाद में लिखकर भी आप इन्हें ऐड करेंगे तो भी आपके पास 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ, यानी कि ए और बी को ऐड करेंगे तो ओ आएगा, मतलब 0 0 वैल्यूज आ जाएंगी। कब? अगर ए एंड बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरों के। हम यही करना चाह रहे थे। अब हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था। अब हमने इन्हें ऐड करके आंसर 0 0 नहीं लेकर आने, सिर्फ फाइंड करना था। तो फ़र्ज़ करें अगर आप कहते हैं कि मैं आपके समझाने के लिए आप कर भी दूं, तो ए और माइनस ए को लेट कर लिया बी, तो अगर आप इन्हें ऐड कर भी लें तो क्या आपके पास सेम आएगा, प्लस -2 -4 2 -1, इन्हें ऐड करें क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 2 प्लस -2, नेगेटिव वैल्यू इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 4 प्लस -2 प्लस 2 1 प्लस -1, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 प्लस -2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, 4 प्लस -4 प्लस -, सब एंट्री 0 हो गई क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के साथ कट गई। इसका मतलब है ये एडिटिव इनवर्स जो आपने फाइंड किया था यहाँ पर वो ठीक है। तो सिर्फ आंसर इतना सा ही है बच्चों, सिर्फ आपने ये फाइंड करना है, बस प्रूफ नहीं करना। समझाने के लिए मैंने आपको ये सारा स्टेप करवा दिया, तो प्रूफ नहीं करना। में से सी पार्ट आप कर सकते हैं, डी एंड ई। अगर आपको एफ में स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं करवा देती हूँ, वरना इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। एफ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 1 -1 एंड स्क्वायर रूट 2। तो जस्ट आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो सिर्फ हम इनके साइन चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, तो आपने इसके सी डी एंड ई पार्ट्स खुद करने हैं, और अगर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।